नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कानेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस। तो मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस के बारे में आज जानेंगे। मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस मतलब जो हमारे आसपास चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे घर, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, नए कपड़े या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसके पीछे हम लोग पागलों की तरह हो जाते हैं उसको अचीव करने में, उसको संभाल के रखने में, तो इसको मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस बोलते हैं। तो दो तरीके की मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस होती है लोगों के अंदर, हमारे भी अंदर होगी ये चीज़। तो आप हम सब चेक कर सकते हैं अपने अंदर और उसको डील करना सीख सकते हैं। तो दो तरीके की होती है, एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करने की कोशिश करना, नई नई एक चीज़ है उसके बाद भी और अचीव करने की कोशिश करना, या दूसरी जो है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना कि ये मेरी चीज़ है, होल्ड करके रखना, तो वो भी एक क्रेजीनेस ही हो गया मटेरियलिस्टिक। तो ये दोनों चीज़ हम लोग अक्सर करते रहते हैं हमारे लाइफ में। तो आप आसपास में देखिए, कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको फ़ोन है उनके पास, लेकिन उनको और अच्छा उनका वही इंटेंशन रहता है और वो पैसे भी जुटाते हैं इस चीज़ के लिए कि मुझे और अच्छा फ़ोन लेना है। वो फ़ोन से काम चलता है पर उससे भी अच्छा लेना है, उससे भी बड़ा घर लेना है, या और बहुत सारी ऐसी ही मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है अवेलेबल फिर भी उससे भी अच्छा चाहिए है, या जो फ़ोन या चीज़ें हैं वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे, अपने साथ भी देख सकते हैं, औरों के साथ भी आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आज के वर्ल्ड में ये क्रेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों इतना मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस हमारे अंदर होता है? तो पहली चीज़ है कि हम लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं। हम लोग दूसरों को देख के लाइफ जीते हैं। हमको दूसरों के घर गए, उनके यहाँ कुछ देख लिया तो ऐसा लगता है अरे इनके यहाँ है, ऐसा ही मेरे यहाँ होना चाहिए। तो कई बार हम लोग, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत बार हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन करते रहते हैं। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा खुद मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। हम लोग जो भी कमाते हैं वो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही उसको वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देन फिर लैकनेस इन चाइल्डहुड। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बचपन में बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो जब उनके पास कोई चीज़ नहीं होती तो उसको पाने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाता है कि मेरे पास ये नहीं था ना, एक दिन मैं इसको कमा के रहूँगा, पा के रहूँगा। तो वो लैकनेस की वजह से जितना पाना तो चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन जितना चाहिए उससे ज़्यादा क्रेजीनेस बढ़ जाती है कि और अच्छा लग्जरियस चीज़ें चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है कंडीशनिंग। इस तरीके से फैमिलीज़ में होती है, हम लोग आसपास देखते हैं कि हमारे बड़े भी हम ऐसा ही करते थे कि ऐसा है तो और चाहिए, प्रॉपर्टी जमा करनी है, ये चाहिए वो चाहिए। तो हम लोगों का भी माइंडसेट वैसे ही बन जाता है कि अगर लाइफ जीनी है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, तभी हम लोग लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो ये हमारा पालन पोषण भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। देन एक और चीज़ है, साइकोलॉजी में उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। तो कई सारे लोगों को ऐसा भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ऑब्सेशन उनका बढ़ जाता है कि और चाहिए, और अच्छी चीज़ें चाहिए। आप खासकर लेडीज़ में ड्रेसेस का भी ऑब्सेशन, सिर्फ लेडीज़ ही नहीं जेंट्स में भी होता है, पर लेडीज़ को ड्रेसेस का ऑब्सेशन आप देखेंगे, एक ड्रेस, दो ड्रेस, और चाहिए, तो वो ऑब्सेशन जैसा बन जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो ये भी रीज़न है। फिर एक और हमारी सोच में ही गड़बड़ी है, जिसमें हमारे सोच में ऐसा होता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे आसपास रही ना तो हम लोगों का रेपुटेशन बढ़ता है। हम लोग
लोग हमारी इज्जत करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे साथ हो तो वो भी एक माइंडसेट के वजह से हम और मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव करने लगते हैं कि मैं और कुछ अलग हटके मैं दिखूं, इसलिए भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव करते हैं। देन कुछ लोग जिद के वजह से भी करते हैं। सपोज किसी के साथ अनबन हो गया और किसी ने कुछ बोल दिया तो वो जिद के वजह से कि उसने बोला ना अब मैं ये चीज़ पाके ही रहूँगा, और उसके पीछे सोचिए कितना लाइफ वेस्ट कर देते, कितना टाइम वेस्ट कर देते, लेकिन वो जिद के वजह से अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ रीजंस है कि हम लोग क्यों मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्यों इतने क्रेजी होते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है जब हम ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है। तो एक तो हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और अटैचमेंट हमेशा पेन ही लाता है। अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो तो वो एक चीज़ हो जाती है। देन वी वेस्ट आवर लाइफ ऑन द अर्थ, हमारे इस अर्थ के ऊपर हमारा जो लाइफ है उसे हम वेस्ट कर देते हैं। हमको एक ही लाइफ मिली है, ह्यूमन लाइफ, और हम एक अलग ही पागलपन में उसको वेस्ट कर देते हैं कि वो चीज़ें पानी है मुझे। सोचिए कितना उम्र निकल जाता है उस चक्कर में, और लास्ट में जब हमारा जाने का वक्त आता है तब उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहता। हमको लगता है कि क्या इसके लिए मैं इतने दिन से भागा था, तो वो चीज़ लगती है। गेट्स एंशियस ओवर थिंग्स, हम लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। हम लोग अक्सर माइंड में ज़्यादा जीने लगते, खुल के नहीं जी पाते। अगर हमको वो मटेरियलिस्टिक, सपोज किसी ने सोचा कि मुझे एक कार लेनी है, फिर वो उसके लिए ही अपना पूरा एफर्ट्स लगाता है और पूरा एंशियस हो जाते हैं कि वो चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए। तो कितना एंजाइटी उसमें सोचिए बढ़ता है, और माइंड में एक लाइफ जीते हैं हम लोग एक इल्यूजन में जीते हैं। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम की स्थिति कि वो चीज़ मिल गई तो मुझे प्लेजर मिल जाएगा, बहुत खुशी मिल जाएगी। लेकिन आप देखना वो चीज़ मिलने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते और कुछ दूसरी चीज़ पे हमारा मन अटक जाता है। तो हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि वो चीज़ मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो एक चीज़ हमारे साथ होती है। पूरा लाइफ इसमें वेस्ट हो जाता है कि हम लोग वो चीज़ें अक्यूमुलेट करते रहते हैं, और हम लोग आसपास की सुंदर चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है, लाइफ जीनी चाहिए, वो हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में उलझ जाते हैं। हाँ, और जब हम लोगों का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग ऐसी चीज़ें खो देते हैं, उसके साथ जब चीज़ों के साथ अटैचमेंट बढ़ जाता है और वो चीज़ हमसे छूट जाती है, खो जाती है, कुछ वजह से टूट जाती है, तो हम लोगों को बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का बहुत अटैचमेंट उसके प्रॉपर्टी के साथ है, किसी वश उसका प्रॉपर्टी उससे देना पड़ा, किसी कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया, वो प्रॉपर्टी अलग हो गई उससे, तो सोचिए उसके फिजिकल हेल्थ पे कितना प्रॉब्लम होता है, कितना मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस चीज़ मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस उसको जो अचीव करने की हमारी चाहत है, उसके वजह से ही हम लोगों ने अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ को मुसीबत में डाला है। तो हम लोगों को क्या जानना ज़रूरी है कि नथिंग इज़ परमानेंट, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स आर टेम्पररी। ये जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमको पता चल जाए कि इससे हम लोग टाइम भी खुश हो सकते हैं, अगर लॉन्ग रन खुश होना है तो हमको इंटरनल पीस की ज़रूरत है, और वो चीज़ इससे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें नहीं मिल सकती। ये अवेयरनेस ही हमें मटेरियलिस्टिक क्रेजीनेस से बाहर निकाल सकता है। होप आपको समझा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है डिटेल्स, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।